उस अमरनाथ में एक सुंदर स्थान, बर्फ की सुंदर चट्टान थी। उस बर्फ की चट्टान पर भोले बाबा ने सुंदर आसन लगाया। उस आसन पर बैठे। उस आसन के पीछे ही वो अंडा पड़ा हुआ है। सामने पार्वती जी बैठ गई। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, देवी, मेरी एक आदत है, जब मैं अमर कथा का पान कराता हूं ना, अपनी दोनों आंखों को बंद करके पान कराता हूं। अब इस अमरनाथ में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और नहीं है। मेरी तो आंख बंद रहेगी, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही। पार्वती जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, आप तो मुझे अमर कथा पान कराइए। मैं कथा के बीच बीच में ओम 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 इस मंत्र का उच्चारण करती रहूंगी। भोले बाबा ने कहा, ये बात ठीक है। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। जो कथा भोले बाबा ने पार्वती जी को सुनाई थी, वो कथा हमारे और आपके जैसी थोड़ी थी कि 3 घंटे की कथा में 30 बार घड़ी देखने लग जाएं। तीन घंटे की कथा के 1.5 घंटे हुए, लोग उठ करके जाने लगे। ऐसी कथा थोड़ी थी वो। जो भोले बाबा ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी ना, वो सूर्य उदय से शुरू होती थी। सूर्य अस्त पर सिर्फ 1 सेकंड का विराम होता था, फिर कथा शुरू हो जाती थी। रात भर कथा चलती थी और उसी सूर्य उदय से पूर्व 1 मिनट के लिए विश्राम होता था। ये 24 घंटे की 1 दिन की कथा मानी जाती थी। 7 दिन 7 रात्रि भोले बाबा ने अखंड कथा सुनाई। लेकिन आजकल के श्रोता हो या वक्ता हो या जो भी हो, 3 घंटे के ऊपर कांटा गया, बाप रे, तो लोग सोने लगे, लोग भागने लगे। 3 घंटे में थोड़ी विमान आएगा लेने को। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। 3 घंटे की कथा में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अमर कथा तो वो है जो भोले बाबा पार्वती को सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा पूरी हुई, जो पीछे अंडा पड़ा था ना, वो अंडा फूट गया। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, उस अंडे में से सुंदर पक्षी निकला। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, पक्षी के धीरे धीरे नेत्र खुलने लगे, पंख निकलने लगे। चौथे दिन की कथा का शुभारंभ हुआ, पक्षी धीरे धीरे उड़ने लगा। ऊपर बर्फ की चट्टान पर बैठकर के तन्मयता से चतुर्थ दिवस की कथा पक्षी सुनने लगा। चतुर्थ दिवस की कथा सुन करके वो पक्षी मंत्र मुग्ध हो गया। 5वें दिन की कथा सुन करके पक्षी रोने लगा। प्रसंग चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आती है। ये मथुरा, ये राज, ये वैभव मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता।
मुझे वृंदावन की छोटी छोटी गलियां, मुझे वृंदावन के गोप ग्वाल, मुझे वृंदावन की गोपियां, मुझे वृंदावन की अपनी गाय बछड़े बहुत याद आते हैं। उद्धव एक बार जाओ ना। उसी क्षण पार्वती जी को नींद आ गई और पार्वती जी सो गई। इतनी कथा सुनी और सो गई। पक्षी ने मन में विचार किया कि माताजी तो सो गई, कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी कथा बंद कर दें सुनाना। बड़ी सुंदर कथा चल रही है और पिताजी ने कथा सुनाना बंद कर दी तो फिर ये कथा अधूरी रह जाएगी। माताजी सो गई, पिताजी कथा सुना रहे हैं और वो पक्षी माताजी की आवाज में बोलने लगा, ओम ओम ओम। भोले बाबा ने सुना कि शायद देवी कथा सुन रही है। पांचवें दिन की कथा पूरी हो गई, छठवें दिन की कथा पूरी हो गई, सातवें दिन की कथा जैसी पूरी हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसी जयकारा लगाया पार्वती जी की आंख खुली। पार्वती जी ने कहा, स्वामी जब श्री कृष्ण ने उद्धव से वृंदावन जाने को कहा तो फिर उद्धव ने क्या कहा? भोले बाबा ने कहा, क्या बात करती हो, ये कथा तो 5वें दिन की है, आज कथा पूरी हो गई। पार्वती जी कहती है, मुझे क्षमा करना, मुझे नींद आ गई थी, वहां से आगे की कथा मैं नहीं सुन पाई। भोले बाबा ने कहा कि जब उससे आगे की कथा आप नहीं सुन पाई तो यहां पर मेरे और आपके अलावा कोई है नहीं, तो फिर ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? भोले बाबा की नजर पड़ी पक्षी पर। पक्षी तन्मयता से बैठा हुआ था, कृष्ण कथामृत का रसपान करते हुए भाव विभोर होकर के प्रेमाश्रु उसकी आंखों से बह रहे थे। भोले बाबा समझ गए कि इस पक्षी ने कथा सुनी है। पर यह व्यासपीठ का अपराधी है। यहां पर भोले बाबा कहते हैं कि व्यासपीठ के 4 अपराधी होते हैं। पहला अपराधी वो है जो व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके कथा सुनता है। दूसरा अपराधी वो है जो व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनता है। तीसरा अपराधी वो है जो व्यासपीठ की बराबरी से बैठ करके कथा सुनता है। और चौथा अपराधी वो है जो व्यासपीठ के सामने तो बैठते हैं लेकिन दोनों पैर व्यासपीठ की ओर फैला देते हैं और हाथ ऐसे टेक लेते हैं। ये व्यासपीठ का चौथा अपराधी है। मानो भोले बाबा कहना चाहते हैं कि जो व्यासपीठ का अपराधी हो उस अपराधी को मैं छोड़ता नहीं। त्रिशूल उठा लिया, पक्षी को मारने के लिए दौड़ पड़े। शिव के त्रिशूल से भयभीत होकर के पक्षी भय थर-थर कांपने लगा और उड़ने लगा। आगे आगे पक्षी उड़ रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए जा रहे हैं। सरस्वती नदी के पावन तट पर वेद व्यास जी की एक सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया में व्यास जी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। वेद व्यास की पत्नी ने कहा, स्वामी विवाह के बहुत वर्ष हो गए, अभी तक ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। वो समय कब आएगा जब तुम पिता बनोगे और मैं मां बनूंगा? वेद व्यास जी ने कहा, देवी जब तक ऊपर वाले की पूर्ण कृपा नहीं होगी तब तक तुम मां नहीं बन सकती और मैं पिता नहीं बन सकता।
इतना कहकर के व्यास जी कुटिया के बाहर निकले और पक्षी उड़ते उड़ते कुटिया के अंदर प्रवेश करता है। उसी समय व्यास जी की पत्नी को जम्भाई आई, मुंह खोल करके जम्भाई जैसी लेने लगी तो मुंह के द्वारा वो पक्षी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।